भूख, यार एक 7 साल की बच्ची की भूख उसे कहाँ तक ले जा सकती है। सिर्फ एक वक्त के खाने के लालच में उसने एक इंसान का हाथ पकड़ लिया, पर वो इंसान नहीं, इस समाज का सबसे बड़ा हैवान था। यार गाजियाबाद से एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसने मेरा दिमाग, दिल, आत्मा सबको हिला कर रख दिया। 7 साल की मासूम बच्ची, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का 3रा फ्लोर, 2 लड़के उसे खाने का लालच देकर ऊपर ले गए। उन्होंने उसके साथ घिनौनी हरकत की और जब उनका जानवरपन ख़त्म नहीं हुआ, एक आयरन रोड से उसका सिर फाड़ दिया और 3rd फ्लोर से बेसमेंट पर गिरा दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हड्डियां टूट चुकी थी, सर, बोन्स, हाथ, पैर सब खत्म। वो कोमा में चली गई और एक्सेसिव ब्लीडिंग से डेथ हो गई। पर इस कहानी में सबसे डार्क, सबसे घिनौना सच पता है क्या है? उन 2 दरिंदों में एक की उम्र 22 साल और दूसरे की महज 16 साल है। एक माइनर, यार हमारे लोग एक 16 साल के हैवान को बच्चा समझकर छोड़ देते हैं। वीडियो के एंड तक मैं एक अर्बन ब्लाइंड स्पॉट मैट्रिक्स को रिवील करूंगा जहां ये क्राइम रोज होते हैं, और अगर आज भी तुम्हारा खून नहीं खोला तो तुम इंसान नहीं हो। दोस्त, जब हम एसी कमरों में बैठकर ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमें उस भूख का अंदाज़ा नहीं होता जो एक 7 साल की बच्ची को किसी अजनबी के साथ जाने पर मजबूर कर देती है। वो एक मजदूर की बच्ची थी, उसका घर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के साथ ही था। उसने उस 16 साल के बच्चे में एक बड़ा भाई देखा होगा जो उसे खाना दे रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं मल्टीपल फ्रैक्चर्स, स्पाइन टूट गई, एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ। एक 7 साल की बच्ची का नर्वस सिस्टम इतने दर्द को प्रोसेस भी नहीं कर सकता, वो दर्द से सुन्न पड़ गई होगी। हमारी सोसाइटीज़, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही है, पर उन्हीं ऊंची बिल्डिंग्स के बेसमेंट में ऐसी इंसानियत दफन है। और ये एक आइसोलेटेड क्राइम बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये गरीबी और हमारे समाज के फेलियर का सबसे बड़ा एविडेंस है। अब इस लीगल मैट्रिक्स का असली खेला समझो। एक रेपिस्ट 22 साल का है और वो अरेस्ट हो गया, पर दूसरा 16 साल का एक माइनर, वो सिर्फ अप्रेंड हुआ क्योंकि लीगली वो एक माइनर है। मैं इस सिस्टम से एक ब्रूटल सवाल पूछता हूँ। एक 16 साल का बच्चा एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप करता है, उसके सिर में एक आयरन रोड मारता है, उसे 3rd फ्लोर से बेसमेंट पर फेंक देता है। ऐसी हैवानियत के बाद क्या वो 16 साल का बच्चा है? वेक अप। क्रिमिनलिटी की कोई एज लिमिट नहीं होती। निर्भया केस के बाद काफ़ी लॉज में चेंजेस आए थे, पर ग्राउंड रियलिटी पे आखिर क्या चेंज हुआ है? हम इन हैवानों को सुधार गृह में भेजकर वापस इस समाज में खुला छोड़ देते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये कॉन्क्रीट जंगल इन क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ हेवन बनते जा रहे हैं। कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बस अंधेरा। और सिस्टम वेट करता है कि एक बच्ची की जान जाए, तब ये जाकर रोड बरामद करेंगे। आखिर जस्टिस कहाँ है? और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक अर्बन ब्लाइंड स्पॉट की बात करी थी, और वो ट्रैप है द इल्यूजन ऑफ डेवलपमेंट। यार हमें लगता है कि डेवलपमेंट हो रही है, पर असलियत में वहाँ पर क्राइम ब्रीड हो रहा है। और इस सिस्टम से टैकल करने के लिए, इस सिस्टम को समझने के लिए, ये 3 ब्रूटल टेकअवेज फॉर जेन ज़ी आज तुम्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्हें अभी अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। पॉइंट 1, रीडिफाइन द जुवेनाइल मैट्रिक्स। यार हमारी जेन ज़ी, हमारी इस ऑडियंस को एक आवाज़ बनानी पड़ेगी, एक डिजिटल आवाज़। जब क्राइम अडल्ट और डेमोनिक हो तो उसकी सज़ा भी अडल्ट मिलने चाहिए। एक 16 साल का मर्डरर इस समाज के लिए उतना ही खतरनाक है जितना एक 22 साल का लड़का। इन सिंपल वर्ड्स, डू नॉट लेट द लेबल ऑफ माइनर डाइल्यूट द हॉरर ऑफ द क्राइम। पॉइंट 2, ऑडिट योर सराउंडिंग। अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो RWA और लोकल अथॉरिटीज पर प्रेशर बनाओ, बिल्डर्स पर प्रेशर बनाओ। हाँ, हाई बीम लाइट्स और CCTVs मैंडेटरी कराओ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स रात को इलीगल एक्टिविटीज़ का हब बन जाती हैं। तुम्हारी सतर्कता किसी मासूम की जान तक बचा सकती है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट नंबर 3, द एम्पैथी शील्ड। या रास्ते में हम गरीब बच्चों को देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम्हें कोई बच्चा
गरीब बच्चा किसी मजबूर हालत में किसी अनजान इंसान के साथ दिखे तो रुको और सवाल पूछो। किसी का एक सवाल उस दिन उस मासूम की जान बचा सकता था। बी द फ्रिक्शन इन द क्रिमिनल्स प्लान। गाजियाबाद पुलिस ने एक फास्ट ट्रैक ट्रायल का वादा किया है, पर असली फास्ट ट्रैक तब होगा जब एक क्रिमिनल की उम्र देख के नहीं, उसकी लेवल ऑफ क्राइम देखकर सजा दी जाए। मैं चाहता हूं कि आज तुम कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे ओपनली क्लियरली अपने ओपिनियंस बताओ। एक 16 साल का लड़का जिसने इतना भयावह, इतना ग्रूसम क्राइम किया हो, क्या उसे जुवेनाइल जस्टिस के अनुसार थोड़ी लीनियंसी मिलनी चाहिए, या उसे एक अडल्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए? शेयर योर ओपन ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। लेट सिस्टम रीड योर एंगर। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यूबल, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी छोटे बहन भाइयों में, लव्ड वंस में, सिबलिंग्स में, दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज़ को समझें, इन टेकअवेज को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, ताकि उनके साथ कभी भी ऐसी कोई चीज़ ना हो सके। और मिलते हैं ऐसे ही और जेनजी वैल्यूबल इंटेलेक्चुअल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।